उद्योग और तकनीक में विकासशील वाराणसी में अब गंगा की लहरों पर मेड इन काशी क्रूज रफ्तार भरेंगे। वहीं मेक इन इंडिया के तहत क्रूज निर्माण का शुभारंभ 26 अप्रैल से हो गया है। तो वहीं जानकारी के लिए बता दें कि प्रदेश की पहली इकाई वाराणसी के मल्टी मॉडल टर्मिनल रामनगर में स्थापित की गई है। केरल की कंपनी पहले चरण में 3 नए क्रूज का निर्माण करेगी। इसके बाद अन्य क्रूज बनाकर निजी क्षेत्रों में भी देगी। जहां जल परिवहन का केंद्र बनकर उभरे रामनगर स्थित मल्टी मॉडल टर्मिनल में क्रूज निर्माण इकाई की भी स्थापना की गई है। इसमें सिंगल और डबल डेकर क्रूज का निर्माण का आगाज हो गया है। क्रूज निर्माण के लिए रामनगर मल्टी मॉडल टर्मिनल के दूसरी ओर मदरवा गंगा घाट पर वर्कशॉप स्थापित किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक डबल डेकर क्रूज आधुनिक उपकरणों से लैस होगा। यह सौर ऊर्जा से चलेगा। 2 तल वाले क्रूज का पहला तल वातानुकूलित होगा। गुरुवार को लगातार दूसरे दिन भी कोरोना के मरीजों में कमी आई है। सक्रिय मामले 600 से घटकर 561 हो गए हैं। तो वहीं 24 घंटों में 65 नए मामले सामने आए हैं और 1712 जांच की गई है। वहीं 174 मरीज ठीक भी हुए हैं। 30 मरीजों का इलाज अस्पतालों में किया जा रहा है। नए मरीजों में 4 बच्चे भी पॉजिटिव आए हैं, जिनका इलाज होम आइसोलेशन में किया जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि जहां सीएमओ ने बताया है कि सभी मरीजों में हल्के सिम्टम्स हैं, इन सभी मरीजों पर कंट्रोल रूम्स पे निगरानी की जा रही है। जिन मरीजों की मौत हुई है उनको पहले से कई बीमारियां थी। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराना जरूरी है। मास्क पहले से और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं ताकि संक्रमण की दर को रोका जा सके। भव्य राम मंदिर में अगले साल मकर संक्रांति के आसपास रामलला की विराजमान होने की आहट के साथ यहां श्रद्धालुओं का आवागमन तेजी से बढ़ता जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि भक्तों को जाम के झाम से मुक्ति दिलाने के लिए 5000 करोड़ के रिंग रोड का निर्माण कार्य अगले माह आरंभ हो जाएगा। यह अयोध्या के 47 गांवों से गुजरेगी। वहीं 67 किलोमीटर लंबी रिंग रोड से 30 लाख की आबादी राहत मिलेगी। इसी के साथ रिंग रोड गोंडा के महेशपुर गांव से शुरू होगी। यहां से बिशरोहरपुर से होते हुए अयोध्या के मगलसी गांव तक जाएगी। अयोध्या के सराय राशि से रिंग रोड बस्ती जिले के सीतारामपुर गांव तक पहुंचेगी। वहां से यह दोबारा महेशपुर में मिल जाएगी। 3 जिलों के 47 गांव से होकर रिंग रोड निकलेगी। अयोध्या धाम में लगने वाले जाम से भी लोगों को निजात मिलेगी। रिंग रोड का निर्माण होने से अयोध्या शहर पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। शहर के अंदर वाहन न आकर रिंग रोड से बाहर से ही निकल जाएंगे। इससे जिले की करीब 30 लाख आबादी को जाम से राहत मिलेगी। रेलवे अभी तक लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा कराता था, लेकिन अब रेलवे आगरा के हजारों लोगों को जाम से भी मुक्ति देने जा रहा है। रेलवे द्वारा रेलवे फाटक की वजह से होने वाली परेशानी और जाम को खत्म करने के लिए फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। इस फ्लाईओवर के बनने से 3 रेलवे क्रॉसिंग खत्म हो जाएंगे। वहीं रेलवे पहली बार सड़क यात्रियों के लिए 3 तरफ उतरने वाला फ्लाईओवर बनाने जा रही है। आगरा रेल मंडल की गति शक्ति यूनिट ने इसके लिए करीब 6 माह पहले काम शुरू कर दिया था। अब फ्लाईओवर को अंतिम रूप देने का काम चल रहा है। आगरा रेल मंडल की पीआरओ ने बताया कि गति शक्ति यूनिट ने रुई मंडी 12 खंबा नगला छुआ रेल फाटक खत्म करने के लिए 125 करोड़ की लागत से 3 तरफ उतरने वाले फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट बनाया है। जल्द ही फ्लाईओवर का काम शुरू होगा। यूपी के मुरादाबाद की फल मंडी में सेब के दाम आसमान छू रहे हैं। इससे आढ़तियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आढ़तियों का कहना है कि सेब पर महंगाई होने की वजह से बिक्री कम हो गई है। तो वहीं जानकारी के लिए बता दें कि इस वजह से मंडी का किराया निकालना भी मुश्किल हो गया है। वहीं आढ़तियों के मुताबिक कुछ समय पहले तक सेब की पेटी 300 से 400 रुपये में बिक रही थी, लेकिन गर्मी का सीजन शुरू होने के कारण अब 900 से 1000 तक पहुँच गया है। सेब इतना महंगा हो गया है कि किराया निकालना भी भारी पड़ रहा है। वहीं आढ़तियों का कहना है कि सेब महंगा होने से लोगों की जेबों पर असर पड़ रहा है। इस वजह से फल मंडी में सेब की बिक्री कम हो रही है। इस कारण सभी सेब के कारोबारियों को मंदी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। मुरादाबाद फल मंडी के फल कारोबारी इंद्रपाल के मुताबिक सेब इतना महंगा हो गया है कि लोग सेब ना खाने पर मजबूर हैं। इस समय सेब की कीमत 100 से 120 रुपये किलो के हिसाब से बिक्री हो रही है।
यूपी में मौसम के उलटफेर का सिलसिला जारी है। गुरुवार को फिर प्रदेश के 30 शहरों में बारिश का अलर्ट है। इससे ज़्यादातर शहर पश्चिम के हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। इन शहरों में गरज, चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। उधर गुरुवार तड़के वाराणसी के कई इलाकों में बारिश हुई है। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि 28 से 29 अप्रैल को पूरे प्रदेश में बारिश की आशंका है। अप्रैल महीने में बारिश ने कानपुर का 20 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बदले मौसम के मिजाज से पूरे प्रदेश में गर्मी का प्रकोप फिलहाल थमा हुआ है। इसी के साथ कानपुर की बात करते हुए उन्होंने बताया कि बीते 20 सालों में अप्रैल महीने में शहर में बारिश ज़रूर हुई है, लेकिन बार बार और इतनी अधिक मात्रा में कभी नहीं हुई। 20 सालों के दौरान 16 से 32 मिमी तक बारिश अप्रैल महीने में रिकॉर्ड की गई है, लेकिन आंधी तूफान कभी नहीं आया। परिवहन विभाग की ऑनलाइन सेवाएं ठप हो गई हैं। दरअसल ऑनलाइन सेवाओं में हैकर्स ने सेंध लगा दी है। हैकर्स ने डाटा हैक कर लिया है। पिछले 3 दिनों से ऑनलाइन सेवाएं ठप हैं। जानकारी के लिए बता दें कि बताया जा रहा है कि इसके ठीक होने में अभी करीब 1 सप्ताह समय लग सकता है। इसकी वजह से विभाग के साथ यूपी की बसों में सफ़र करने वाले हज़ारों यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। मामले में अब परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने भी हस्तक्षेप किया है। उन्होंने जल्द से जल्द सभी सेवाओं को बहाल करने के आदेश जारी किए हैं। वहीं विभाग को प्रतिदिन करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। स्थिति यह है कि बसों की ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो पा रही है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन से टिकट नहीं बन पा रहे हैं। अब मैनुअल टिकट के सहारे बसों का संचालन कराने का प्रयास किया जा रहा है। अब प्रदेश के 11,000 बसों में ऐसा संचालन करना बहुत कठिन हो गया है। कंडक्टर पर जिम्मेदारी बढ़ गई है। वाराणसी में गंगा सप्तमी के पावन पर्व पर श्रद्धालुओं की भीड़ गंगा तट पर दिखाई दे रही है। सुबह से ही लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं। वाराणसी के विभिन्न घाटों पर दूर दराज से आए लोग स्नान और दान पुण्य कर रहे हैं। हर हर गंगे के साथ आस्थावानों की भीड़ को लेकर जल पुलिस सभी घाटों पर पुलिस मुस्तैद दिख रही है। कहा जाता है कि गंगा सप्तमी के दिन मां गंगा धरती पर प्रकट हुई थी। काशी के गंगा घाटों पर स्नान के दान पुण्य भी करते श्रद्धालुओं की भीड़ पुरोहितों के पास दिखी। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि गंगा सप्तमी के पावन पर्व पर नमामि गंगे और 137 से CETF प्रादेशिक सेना गंगा टास्क फोर्स ने सूर्योदय की प्रभात बेला में श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर स्थित गंगा द्वार पर सैकड़ों नागरिकों के साथ मां गंगा की आरती उतारी। मां गंगा से समृद्धशाली भारत की कामना की गई। दुग्धाभिषेक कर आरोग्य राष्ट्र की गुहार लगाई गई। भव्य गंगा द्वार पर संकल्प लेकर गंगा में गंदगी न करने की अपील की गई। राम की नगरी अयोध्या में पिछले 1 सालों में श्रद्धालुओं की संख्या में ऐतिहासिक बढ़ोतरी देखी गई है। अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक 4 करोड़ 23 लाख से अधिक श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं। इसमें 1,25,000 से अधिक विदेशी श्रद्धालु हैं। पर्यटन विभाग का दावा है कि इस बार सबसे अधिक श्रद्धालु रामनगरी पहुंचे हैं। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि अयोध्या में देश दुनिया से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आने लगे हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ विकास कार्यों में भी तेजी आ रही है। साल 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद से अयोध्या फोकस में है। इसकी गूंज विदेशों तक पहुंच रही है। देश प्रदेश के साथ ही विदेश में भी श्रद्धालुओं के यहां आने का क्रम बदस्तूर जारी है। इसी के साथ अयोध्या पिछले 6 सालों में न सिर्फ आध्यात्मिक बल्कि सांस्कृतिक ऊंचाइयों को भी छुआ है। श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण काम तेजी से चल रहा है। कई सदियों से मंदिर की राह देख रहे श्रद्धालुओं को जब इसकी खुशी मिली, तब से श्रद्धालुओं के यहाँ ज़्यादा पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया है। लखनऊ के इकाना में होने वाले IPL मैच के टिकट महंगे हो गए हैं। पिछले मैच तक जो टिकट 349 रुपये का मिल रहा था, उसका रेट बढ़ाकर 1250 और 1500 रुपये कर दिया गया है, जबकि 699 रुपये वाला टिकट 2750 में मिलेगा। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि लखनऊ में एक और 3 मई को IPL के 2 बड़े मैच होने हैं। इसमें एक मैच बेंगलुरु और दूसरा चेन्नई के खिलाफ है। दोनों ही मैच में बड़े खिलाड़ी हैं। ऐसे में दर्शकों में मैच को लेकर ज़्यादा क्रेज़ है। आयोजकों ने इसी का फ़ायदा उठाते हुए टिकट रेट बढ़ा दिए हैं। हालांकि इससे पहले के मैच में दर्शक नहीं आए थे तो 30 से 50% तक रेट कम कर दिया गया था। उस समय 500 रुपये वाला टिकट 349 रुपये कर दिया गया था। इसके बाद 2 मैच में रेट कम होने के बाद दर्शकों की संख्या बढ़ी। हालांकि उसके बाद भी स्टेडियम कभी भी फुल नहीं हो पाया, लेकिन अब कोहली और धोनी की वजह से डिमांड बढ़ी है तो रेट लिस्ट बढ़ा दिया गया है।